हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं और कुछ बच्चों की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। आप सभी बच्चों को परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, आपको परीक्षा के अंदर एक आंसर शीट दी जाएगी। इसको हमें कैसे भरना है, स्क्रीन के ऊपर आप लेफ़्ट में सबसे ऊपर देख रहे हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। उसमें सबसे ऊपर है परीक्षा का नाम। मैं आपको बारी बारी से एक एक कॉलम अच्छी तरह से क्लियर करूँगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर OMR शीट को भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे ऊपर है परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको परीक्षा का नाम लिखना है। अगर आप 10वीं के छात्र हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंडरी, और अगर +2 के छात्र हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम। इसके बाद नीचे है विषय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जिस सब्जेक्ट का पेपर आप उस दिन दे रहे हैं। थर्ड में है परीक्षा का दिन एवं तिथि, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको दिन और डेट लिखनी है, जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं उस दिन क्या दिन है और क्या उस दिन तारीख है, वो यहाँ पर आपको भरनी है। इसके बाद है उत्तर देने का माध्यम, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। यहाँ पर आपको लिखना है मीडियम, हिंदी या इंग्लिश। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपना मीडियम इंग्लिश लिखेंगे, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो मीडियम अपना हिंदी लिखेंगे। लेकिन हिंदी के पेपर में सभी बच्चों के लिए मीडियम क्या रहेगा, हिंदी। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद है सेशन 70, प्रातः, साय, इवनिंग, मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपने इवनिंग या मॉर्निंग लिखना है। अगर आपकी परीक्षाएँ सुबह हैं तो आप लिखेंगे मॉर्निंग, और आपकी परीक्षाएँ अगर दोपहर बाद हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे इवनिंग। इसके बाद है वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको लिखना है मार्च 2024। प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे ABCD सेट को दर्शाए कॉलम में भरें। जी कॉलम आपको दिया हुआ, यहाँ पर आपको अपने पेपर का कोड लिखना है। कोड A, B, C या D, जो भी कोड आपको मिला है वो इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना हो। S और X ये उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे दिव्यांग हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं। जो अगर कोई बच्चा दृष्टिहीन है तो वहाँ पर B पे क्लिक कर देगा। यदि कोई बच्चा गूंगा या बहरा है तो वो D पे लगाएगा। कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो H पर लगाएगा। इस तरह से आपको इन कॉलम में मार्क करना होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद नीचे कॉलम दिया हुआ है क्या लेखक उपलब्ध करवाया गया है। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। जो बच्चे लिखने में असमर्थ हैं, यानी जो बच्चे दृष्टिहीन हैं, उन बच्चों को बोर्ड की तरफ से एक हेल्पर दिया जाता है जो उनके पेपर को लिख सकता है। तो ऐसा कोई बच्चा है जिसको लेखक उपलब्ध करवाया गया है तो वो यहाँ पर यस लिखेगा, अन्यथा यहाँ पर सभी बच्चों को नो ही लिखना है। इस कॉलम के अंदर आपको नो भरना है। इसके बाद इसमें नीचे फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पर बच्चों आपको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ बोर्ड के लिए है, इसको आप छोड़ देंगे। मैं इसके बाद आपको CBSE की कॉपी भी लेकर के दिखाऊंगा, अच्छी तरह से आपको भर करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है अनुक्रमांक, रोल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 10 कॉलम आपको दिए हुए हैं। इन 10 कॉलम्स के अंदर आपको अपना रोल नंबर भरना है। किसी भी बच्चे का जो रोल नंबर होगा आपको 10 से डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको राइट साइड से लिखना शुरू करना है। राइट साइड से आपको लिखना, रोल नंबर भरना शुरू करना है। क्योंकि अगर मान लो इसमें 10 कॉलम और किसी बच्चे का जो रोल नंबर है वो 9 डिजिट का ही है, तो आप जो एक कॉलम खाली बचेगा वो आपको लेफ़्ट साइड में छोड़ना है, राइट साइड में कभी नहीं छोड़ दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपके 10 कॉलम है तो आपका रोल नंबर भी 10 ही डिजिट का होगा। इसमें आपको अपने रोल नंबर के जो डिजिट्स हैं वो भरनी है, जो संख्याएं वो आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद है परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में। आगे ये 24 कॉलम दिए हुए हैं, इनके अंदर आपको अपना नाम लिखना है इंग्लिश के अंदर। ध्यान रहे, इंग्लिश के अंदर, हिंदी में नहीं, क्योंकि नीचे जो आपको दिख रहे हैं वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ पर सभी अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, वो भी इंग्लिश के अंदर बड़े अक्षरों में। स्मॉल लेटर्स के अंदर छोटे अक्षरों में आपको नहीं लिखना है, ये विशेष ध्यान आपको रखना है। 24 कॉलम दिए हुए हैं। आपका नाम अगर 24 अक्षर से ज़्यादा है तो आप शुरू के 24 लिखेंगे, बाद वाले को छोड़ देंगे। अगर ऐसा होता है तो पॉसिबल होता है, तो बाकी ऐसा है नहीं। जैसे अगर किसी बच्चे का नाम मान लो
मैं आपको एक नाम लेके बताता हूँ। जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम है राकेश शर्मा, तो वो बच्चा राकेश के बाद एक कॉलम को बीच में छोड़ देगा, वहाँ पर उसको छोड़ करके आगे फिर लिखेगा शर्मा, यानी राकेश और शर्मा के बीच में एक स्पेस रहेगा, यानी कि एक कॉलम आपको, एक ये जो बॉक्स है ये आपको छोड़ देना है। नीचे आपके पास है, देखो यहाँ पर एक है सीरियल नंबर। ये जो सीरियल नंबर है ये बार कोड दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आंसर शीट का नंबर है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 255696। बच्चों ये सब का अलग अलग होगा, ये आपके आंसर शीट का नंबर है, और ये आंसर शीट का नंबर आपको अटेंडेंस शीट के ऊपर भी डालना होगा। परीक्षा के अंदर आपको एक अटेंडेंस शीट दी जाएगी हर रोज़, उसमें आपका फ़ोटो होगा, फ़ोटो के सामने आपके सभी विषय होंगे। तो आपको जिस विषय का पेपर है उस विषय के नीचे 2 कॉलम होंगे जहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे और आपके आंसर शीट का नंबर, जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसा नंबर आपको मिलेगा, वो वहाँ पर आपको हर रोज़ भरना है। बहुत ध्यान रखना, आपको गलती नहीं करनी है। इसके बाद है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड के ऊपर सब्जेक्ट के सामने दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पर भरना है। नीचे है अनुक्रमांक, रोल नंबर इन वर्ड शब्दों में। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर शब्दों में, वर्ड्स के अंदर लिखना है। जैसे मान लो आपका जो रोल नंबर है वो है, ये आपका रोल नंबर है 22040506। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22040506, इस तरह से भी इसका आपको लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2,20,40,506 या 2,20,40,506। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से रोल नंबर को वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीचे है पिता का नाम, फादर या गार्जियन नेम। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम या माता का नाम या आपका जो भी गार्जियन है उसका नाम लिखना है, तो यहाँ पर आप अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर करने हैं 2 बार, इन हिंदी, एक बार हिंदी में और आगे आपको इंग्लिश के अंदर, 2 सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने होंगे। इसके बाद है नीचे नेम सिग्नेचर, प्रेक्षक का पूरा नाम हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये कार्य आपके जो रूम के अंदर जिस टीचर की ड्यूटी होगी उसका कार्य है, ये आपका कार्य नहीं है। तो बच्चों अब मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ भी अब शेष नहीं रह गया। अब मैं आपको भर कर के दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से इसके अंदर इन कॉलम्स को भरना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इन कॉलम्स को भरने में ही गलती करते हैं। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 123412345 6। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 12341235656। तो मैं आपको पूरा भर करके दिखाऊंगा कैसे भरना है। देखिए 1 के नीचे 1 यहाँ पर, इसे आप पेन से नीला कर देंगे पूरे गोले को। फिर 2 के नीचे 2 यहाँ पर है, इसे आप पूरे को सर्कल को भर देंगे। 3 के नीचे देखिए 3 कहाँ पर है, ये रहा, इस सर्कल के अंदर 3 है, इसे भर देंगे आप। फिर 4 के नीचे देखिए 4 कहाँ पर है, ये रहा। फिर 1 के नीचे 1 ये है। नेक्स्ट 2 के नीचे देखिए लाइन के अंदर 2 कहाँ पर है, ये रहा, इसे भर देंगे। फिर 3 यहाँ पर है। 6 देखिए 6 कहाँ पर है, ये रहा। 5 नेक्स्ट है 6। इस तरह से आप इनको भरना है प्यारे बच्चों। ये नीचे 9 0 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक है, तो आप उसको आसानी से भर सकते हैं। अब हम चलते हैं नाम के कॉलम के अंदर। प्यारे बच्चों इसी तरह से आप अपने नाम को भी इन कॉलम के अंदर भर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए ABCD Z तक ऐसे अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तो आपको अपना नाम लिखना है और इसको आपने पूरा कर देना है। मैं आपको चलो इसके आगे दिखा देता हूँ, एक भरी हुई शीट आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसको देखिए। देखिए
ये एक भरी हुई सीट का सैंपल है, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। हम सिर्फ यहाँ पर कैंडिडेट नेम कैपिटल लेटर में ये दिखाएंगे आपको कैसे भरना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है गरिमा शर्मा, तो गरिमा के बाद यहाँ पर स्पेस रहेगा, फिर शर्मा आएगा। नीचे जी वाले सर्कल को ब्लैक या ब्लू किया हुआ है, यहाँ पर आपको ब्लैक या ब्लू ही करना होगा, लाल पेन उसमें अलाउड नहीं होता। ए के नीचे देखिए ए कॉलम को किया हुआ है, देखिए आप अच्छे से समझिए। ये देखिए जी के नीचे जी वाले कॉलम को, सॉरी जी के नीचे जी वाले सर्कल को पूरा भरा हुआ है। फिर ए के नीचे ए वाले सर्कल को भरा हुआ है। फिर आर के नीचे देखिए, आर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको आर दिखाई देगा, वो नीचे आर है वो आपको दिख नहीं रहा है। फिर है आई के नीचे देखिए यहाँ पर आई को भरा हुआ है। फिर एम के नीचे एम वाले सर्कल को भरा हुआ है। इसी प्रकार ए, फिर देखिए एस के नीचे एस आपको नीचे दिखाई देगा, एच के नीचे एच, ए के नीचे ए, आर के नीचे फिर आर वाले सर्कल को, फिर एम और फिर ए। इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप इस आंसर शीट के फर्स्ट पेज को आसानी से भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।